मंदसौर की घटना हो या उस जैसी घटनाएं पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी घटती हैं, वो देश को कमजोर करने के षड्यंत्र और साजिश से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और अफसोस होता है कि वो सेकुलरिज्म के अलंबरदार बनने वाले तमाम लोग जो कहते हैं कि हम भारत की गंगा जमुनी तहजीब की हिफाजत करते हैं, हम भाईचारे की बात करते हैं, उनकी जबान पे ताला लगा हुआ है कि किस तरीके से चंद गुंडे और मवाली मध्य प्रदेश के अलग क्षेत्रों में, मंदसौर हो या दूसरा क्षेत्र इंदौर की तरफ भी, मस्जिद पर जाकर के एक झंडा लहराते हैं और उन्हें यह लगता है कि ये कोई वीरता का काम कर रहे हैं, ये कायरता का काम है। इस तरह की कायरता और गुंडई से धर्म बड़ा नहीं होता, बल्कि उस मानसिकता का, उस धर्म का अपमान होता है जिस धर्म के नाम पर आप ये गुंडागर्दी कर रहे हो। हम लोग किसी भी धर्म स्थल के घेरने के, किसी भी धर्म स्थल के गिराने के खिलाफ हैं, किसी भी मजहबी पेशवा के खिलाफ बेहुदा बात करने के खिलाफ है। अगर कोई श्री राम के खिलाफ बकवास करता है, उसके भी खिलाफ है। अगर कोई प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई बात करता, उसके भी खिलाफ है। किसी भी मजहबी पेशवा, चाहे वो किसी मजहब का हो, उसके खिलाफ जो इस तरह की बकवास करते हैं, उनके खिलाफ हैं। लेकिन सवाल तो राहुल गांधी जी, ममता बनर्जी, मायावती जी, अखिलेश यादव जी, सोनिया गांधी जी, शरद पवार जी और तमाम लोग, लालू यादव जी के तेजस्वी यादव, तमाम लोग जवाब दीजिए कि मंदसौर की घटना पे आपकी जबान पे ताला क्यों है। इसी तरीके से 1992 में बाबरी मस्जिद को पुलिस की मौजूदगी में शहीद किया गया। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में तहख्खुन देने के बाद बाबरी मस्जिद को चंद गुंडों ने शहीद किया था। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने हलफनामे, अपने स्टेटमेंट में, अपने जजमेंट में कहा है। उसी तरीके से मंदसौर की घटना दोहराई गई। मेरठ में पलायन के लिए मुसलमानों ने मजबूर हुए, उन्होंने अपने घर पे लगाया। कल आज हम उन परिवारों से मिलने जा रहे हैं कि नहीं, ये देश आपका है, कोई पलायन की जरूरत नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, किसी को पलायन नहीं करने देंगे, कोई जरूरत नहीं है। कहां गए अखिलेश यादव जी जो बार बार ट्वीट करते हैं? कहां गई मायावती जी जो माननीय अध्यक्ष डॉक्टर अय्यूब साहब ने अगर सवाल किया था कि 341 में महरूम किया गया कानून मंत्री रहते हुए अम्बेडकर जी ने, तो माफी मांगने की बात कर रही थी। आज बहन जी कहां गई आप? कहां गई प्रियंका गांधी जी? मेरठ के अंदर क्रांतिकारी के धरती के अंदर एक जगह है मवी मीरा, वहां पर चंद बवाली लोगों ने ये दबाव बनाने का और ये षड्यंत्र रचा जिससे मजबूर होकर के वहां के अल्पसंख्यक यानी मुसलमान पलायन के लिए उन्होंने पोस्टर्स लगाए। मैंने उनसे बात की, प्रशासनिक अधिकारियों से बात की कि किसी को भी पलायन नहीं करने देंगे, कोई किसी से डर कर पलायन नहीं कर सकता हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान सबका है, हर जाति का, हर समाज का है, हर वर्ग का है, कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता हिंदुस्तान के अंदर। और मेरठ में हम किसी के साथ ये घटना नहीं घटने देंगे। ना किसी मुसलमान को मजबूर होकर के पलायन करना पड़ेगा, ना किसी दलित को मजबूर होकर के पलायन करना पड़ेगा, ना किसी गुजर को, ना जाट को, ना प्रजापति को, पाल को, मौर्य को, किसी को भी मजबूर होकर पलायन नहीं करना पड़ेगा। मेरठ के अंदर ऐसा हम नहीं होने देंगे। हमारी बात हुई है, आज भी हम परिवारों से भी लगातार बात हो रही है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द उसका हल निकलेगा। ये देश सबका है, लेकिन ये घटनाएं जो घट रही हैं वो देश को कमजोर कर रही हैं। पूरी दुनिया में देश की बेइज्जती हो रही है। एक तरफ हम पाकिस्तान को सवाल करते थे, लेकिन याद रखिए पाकिस्तान में भी घटना घटी इसके विपरीत, लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लेकर कार्रवाई कर दी, लेकिन हमारे यहां सब खामोश है। वो दीपक चौरसिया जैसे लोग, अरे कहां गया पूछता है भारत, कहां गया हल्ला बोल? क्यों नहीं बोला जा रहा उन गुंडों के खिलाफ हल्ला? किससे डरते हैं आप? और पूरी तरह से शिवराज जी की सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में यह हुकूमत नाकाम रही है। और हम लोग यही मांग करते हैं कि हिंदुस्तान अलग अलग परंपराओं का, धर्म, जातियों का, भाषाओं का देश है और यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। हिंदुस्तान की खूबसूरती को बचाना है तो ऐसे नफरतबाजों के, ऐसे गुंडों को कार्रवाई के जरिए जेल भेजना होगा, सजा देनी होगी। अगर यही अनारकी होगी, अन्याय होगा, तो याद रखिए सब्र का पैमाना लबरेज होगा। और अगर सब्र की इम्तिहा टूटती है
तो फिर याद रखिए कि उसके अंजाम अच्छे नहीं होते हैं। इन सब बातों को लेकर हमारा ये अज़म और हौसला है कि हिंदुस्तान की यकजहती के लिए, हिंदुस्तान के तमाम लोगों के अधिकारों के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे इंशाअल्लाह। आज जुमा मुबारक सभी साथियों को।